Hello, Mr. Vivek. How's your life? Yes, sir. Life is going good, sir. Nice. And what have you done today? Uh, I sent you, sir, what I have done in the morning. Okay, What's you can. about you, sir? Yeah, it was nice day. I completed some work and I think, sir, you looks like exhausted today. Good evening, sir. good evening, uncle. I'm looking exhausted. Sure. Yeah, yeah, sir. Today I'm feeling better In comparison to other day, huh? compared to compared to other day. Because you are eating something, huh, sir? Yes, sir. Could you tell me? I think I saw my written notes. Lot of mistake. Where I want to correct it, but I can't understand. Where did I make mistake? You want to know your mistakes? Yeah. Are you sure? Yes, sir. Ready for that? Are you ready for that? Yeah. I'm ready. Let me let me share the screen and then we'll find out. इसको यार अच्छा ओके अच्छा ऐसा है क्या? ओके चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं. Let me share the screen and hello ma'am. Good evening, sir. Good evening ma'am. सूरज सर ये आपका ही नोटबुक है ना ये? है ना? Isn't it? Yes. Let me know, is it your notebook or not? You are mute right now. Yeah, this is my notebook. Wait. आज अपन बात करेंगे that what mistakes we have made and why some mistake. मैंने देखो स्टोरी जो आप लोगों ने लिखी है मैंने सिर्फ आ, कुछ डायलॉग्स वहां पे मैच नहीं किए तो मैंने अंडरलाइन कर दिया. कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक थे तो मैंने अंडरलाइन कर दिया. आपने लिखा इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इट इज कनेक्ट. ओके पहला ये हेडिंग है इट इज कनेक्ट. बताइए कौन सा रूल है ये? इसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कौन सा रूल है? इसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कौन सा रूल है बताइए? Yes, sir. ऐसा कोई सा रूल ही नहीं है. Sir, ईट के सर इज एमआर के साथ तो सर वी कैन यूज नो एक्शन वर्ड. यस but it's connect is not no action. Connect is an action word. Connect, connected, connected, connecting. You can yes you can use इट इज you can कनेक्टिंग टू अदर yes अदर but वो भी मैच नहीं होगा. You are trying to make the sentence. एक सही सेंटेंस बोलेगा. आप कहना चाहते हैं कि ये लोगों को कनेक्ट करता है. So it connects है ना. पार्ट ऑफ लाइफ और रूल इट थर्ड वर्ड सिंगुलर की तरह काम करता है तो आपको कहना चाहिए इट कनेक्ट्स है ना. और फिर मैंने नीचे अंडरलाइन किया अदर्स पीपल. तो अदर्स अगर आप अदर में एस लगाते हैं आप अगर अदर्स बोलते हैं तो उसके बाद आप किसी भी डूअर के बारे में नहीं बता सकते.
अगर आपको बोलना है दूसरे लोग तो अदर पीपल, विदाउट एस और यस, अदर पीपल। और अगर अदर्स बोल दोगे तो उसके बाद पीपल नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे आपने अदर्स पीपल बोला, ये होना चाहिए अदर पीपल। सेंटेंस होना चाहिए इट कनेक्ट्स अदर पीपल, और टू की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, दूसरी चीज है ना, इट कनेक्ट्स अदर पीपल इजली बिकॉज वी गो एनीवेयर, पीपल नोस। अब देखो पीपल है, एम आई राइट, फिर नो से Yes, sir. पीपल, तो थर्ड डूअर प्लूरल हो गया, थर्ड डूअर प्लूरल के साथ डू आता है, तो ये नोस क्यों होगा फिर, नो है ना, एस है यहाँ पे, मैं मुझे तो दिख रहा है एस, पीपल नो होना, Yes, sir. Yes, sir. पीपल नो होना चाहिए, तो पीपल नो इंग्लिश। लिटिल बिट स्पेलिंग में थोड़ा गलत लगा मेरे को, BIT होता है, यहाँ पे ई भी दिख रहा था, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, Okay, sir. फिर नीचे आते हैं, फिर ये सब नीचे आते हैं, फिर नीचे है दैट वी इम्प्रूव आर न्यू लर्निंग, ऐसा शायद लर्निंग स्किल, Yeah. है ना, तो लर्निंग की स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत लगा मुझे, तो लाइक आई अंडरलाइंड एंड, है ना, वी इम्प्रूव आर न्यू लर्निंग स्किल एंड ग्रोस, तो आपने यहाँ लिखा है ग्रोस, GROWS, लेकिन ग्रोस नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो वी के बारे में बात की है, जो ग्रोस है ये तो वी के लिए है, वी तो प्लूरल डुअर है क्योंकि एंड से कनेक्ट किया है ना, तो Yes, sir. ग्रो होना चाहिए। एंड से कनेक्ट किया है मतलब पहले वाले डुअर के साथ की बात करें तो वी ग्रो होता है, वी ग्रोस नहीं होता, तो इसलिए अंडरलाइन वी ग्रो, बाकी वी ग्रो आवर लाइफ, ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है वी वांट टू वॉक, है ना, वी वांट टू, तो यहाँ पे लिखा आपने वी वांट टू वर्क इन MNC कंपनीज, सो यू मस्ट नो इंग्लिश। यहाँ पे आपको सेम डूअर के बारे में ही बात करना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा वी वांट टू वर्क इन MNC कंपनीज, हम MNC कंपनीज में काम करना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि भाई हम की बात की, भाई वी डूअर की बात की, लेकिन आपने डूअर चेंज कर दिया, आपने कहा कि हम MNC कंपनीज में काम करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा मिसमैच सा लगा, तो आपको या तो आप कह दो इफ यू वांट टू We वर्क इन must. MNC कंपनीज यू मस्ट नो इंग्लिश, या फिर वी वांट टू वर्क, सो वी, तो सेम डूअर, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे सो की जरूरत नहीं है, लाइक यू डोंट नीड टू यूज सो इन रिटर्न वर्ड, इन रिटर्न you don't need to use so many times. A lot of people, most of the students have done the same thing, that they have used so. You don't need to use so. No, you don't need to use it. In spoken, it can be used, but in written, you don't need to use too much. But you have used, you guys, a lot of people have used a lot. Okay. तो यहाँ so की जरूरत नहीं है, in spoken is okay, but in written it's not needed. ठीक है, तो you must, फिर नीचे आते हैं, है ना, फिर नीचे आपने लिखा है यू मस्ट नो इंग्लिश एंड वी कैन से इंग्लिश इज अ स्किल, सो वी लर्न देम, है ना, तो ये थोड़ा सा लाइक मुझे समझ में नहीं आया कि इसका आप क्या कहना चाहते हैं। वी कैन से इंग्लिश इज अ स्किल, तो आपने कहा हम कह सकते हैं इंग्लिश से कि स्किल है, फिर यहाँ पे सो आया तो लाइक सूट नहीं किया, एंड सो वी लर्न देम, तो इस तरीके से। ओके, और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। ओके, सो फिर है कंसिस्टेंट, है ना, वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंट, अबाउट के बाद कंसिस्टेंट वर्ड सूट नहीं करेगा, आपको लिखना चाहिए वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, है ना, वी टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, तो इसलिए वहां अंडरलाइन कर दिया। फिर नीचे है सो दैट टाइम, है ना, आपने लिखा सो दैट टाइम यू शुड मेक कंसिस्टेंट, तो ये भी समझ में नहीं आया, डूअर टाइम और एक्शन का पेयर, आई कुडंट फाइंड इट। आपने लिखा है सो दैट, है ना, फिर आपने लिखा है टाइम यू शुड मेक कंसिस्टेंट, लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस, so therefore I underlined it. Okay, फिर डाउन साइड है वी कैन सी इन आवर लाइफ, we can see don't follow consistent in our work, ये it also like I'm not able to understand what you want to say because it doesn't make the proper sentence, it doesn't follow do a time or action subject helping a main verb, so I'm not able to understand don't follow consistent in our life, like first of all there is no doer, I don't find any doer, that what you are talking about, and then directly don't is coming, don't follow consistent in our work, then our is coming, but like for what you are using our can be used for any plural doer, है ना, Yes. तो that is a thing। फिर ये है वर्क, आफ्टर दैट आपने लिखा है वर्क दैट टाइम आई वाज
फेल्ड आपने लिखा है शायद, लाइफ डोंट, failed. है ना, वर्क टाइम आई वाज फेल्ड. So I was failed. I don't find what's the reason behind it. Like it looks very unnecessary. I was failed, and this rule. अगर आपको कहना है कि मैं what do you want to say? Tell me in Hindi. मैं ये कहना चाहता था सर कि अगर जो मैं कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करता हूँ तो उस समय मैं फेल हो जाता हूँ अपने हाँ, काम में। I fail. Simple part of life rule. है ना, if, है ना, तो we are giving the conditions. So you can say if I don't follow consistency, you can say if. So if is not there. If I don't follow consistency in my life, in my work, that time I fail. And you also don't need to use that time. You can just say if I don't follow consistency in my work, I fail. Simple. वो तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो दो तीन एक्स्ट्रा डायलॉग आ जाते हैं, तो, है ना, अगर मैं ऐसा तो आ जाता है तो, लेकिन इंग्लिश में हम सो या देन नहीं लिखते, वो सिंपल एक कॉमा आता है. कॉमा भी बहुत कम जगह यूज किया जाता है. ये सर कॉमा यूज ही नहीं किया कॉमा यूज, सर। और ये सब ने, ये सब मैंने लाइक सबके नोटबुक में देखा, देयर इज वन थिंग कॉमन, दैट किसी ने कॉमा और फुल स्टॉप का सही यूज नहीं किया. मीन्स एक सेंटेंस शुरू हुआ, खत्म हुआ, खत्म होने के बाद फुल नहीं स्टॉप चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं, वो डायरेक्टली एक सेंटेंस वहां से स्टार्ट हो गया. तो ऐसे ऐसा लग रहा सर है सब हम मिला हुआ है. सर हमें लगता है ना कि जो हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बोलने का वो सारे चीजें उसी तरीके से कॉपी में राइट डाउन कर दी। बट इट वाज नॉट, उस थोड़ा सा करेंगे अपन, लाइक विल टॉक अबाउट दैट. और आगे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट, आई थिंक, और आगे बात करते हैं, सबके नोटबुक पे देखते हैं कि किसकी क्या लिखा है क्योंकि अपन. सबसे ज्यादा मिस्टेक मैंने ही किया सर, इसीलिए मैं बोला कि मेरा ही चेक कर लीजिए, सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा, वाओ, स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलिए तो यही चीज. ओके सर, बिकॉज आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक। लॉट्स ऑफ, है ना, लॉट ऑफ नहीं, आपका ये लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ. लॉट्स ऑफ मिस्टेक, so you checked my notes, after that my all people understand easily. ठीक है, सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग. फिर आपने लिखा है इट इज अ स्किल. सो फिर यहाँ पे सो आया, लाइक यू डोंट नीड टू यूज द सो. इट इज अ स्किल वी कैन डेवलप. सो ये डेवलप्ड, ये मेरे को ईडी दिख रहा है यहाँ पे, सेकंड या थर्ड फॉर्म दिख रहा है. क्या आफ्टर कैन तो Yes sir, एक्शन that's फर्स्ट फॉर्म शुड बी कम, तो फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए ना, इसलिए हम yes sir, अंडरलाइन first. कर. नेक्स्ट पेज पे आते हैं, है ना, ये भी आप ही का पेज है शायद. Yes sir. Okay, so in our life we get everything in life, है ना, it also like it's very casual sentence, we get everything like. फिर नेक्स्ट है पॉजिटिव थॉट ऑन और माइंड सेट, है ना, आफ्टर सेट व्हाट यू हैव रिटन, सेट इज, व्हाट इज दिस, रीड दिस लाइन. Yes पॉजिटिव sir, थॉट, positive thought and or mindset, or I think combined, I so forget like, that. yeah, like you have written very separately. Okay, Yeah, so that, and mindset play a very important role in and our that, life. and after mindset what you have written is, after mindset. After mindset, yes sir, is. The thing is that if you are using is, okay, so after is we use action ing when we talk about that the doer is doing the work right now, then we use. तो यहाँ पे इसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया जो कि सूट नहीं किया, तो गलत, क्योंकि ये तो रूल ही नहीं है. इजे मार के बाद फर्स्ट फॉर्म तो कोई रूल ही नहीं है. नेक्स्ट, Okay, sir. We can use playing that, and that time this sentence is correct. नहीं, कैसे आप ऐसा, आप कोई सा भी सेंटेंस, आप कोई सा भी करेक्ट सेंटेंस लिख के ये थोड़ी बोल सकते हो सही, भाई वो सूट तो करना चाहिए ना. वो पार्ट ऑफ लाइफ ही बेस्ट रिजल्ट देगा. पार्ट ऑफ लाइफ डू डस नहीं बोलोगे तो ही वो सही से सही रहेगा, है ना. माइंडसेट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अपन ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि माइंडसेट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही क्रूशियल कर रहा है ना, अपन यही बोलते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ में ही बोलते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ में ही सही रहेगा डू डस में. सो पॉजिटिव थॉट
plays very important role in our life. फिर नेक्स्ट है we think positive and we always focus in work. so यहाँ पे भी so आपने यूज किया, बहुत so यूज किया, इतना मत यूज करो बोलने में. एंड फिर so sometimes we so don't. ये सेंटेंस लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? आपने लिखा है we so don't, इसका क्या मीनिंग है? we so don't think positive. आपने we के बाद सेकेंड फॉर्म यूज किया है ना, और फिर आपने डोंट यूज कर दिया, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गया, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा. आपने एक एक्शन की सेकंड फॉर्म में डिड टाइमर छुपा होता है, तो आपने कहा वी सो, उसके बाद डोंट बोल दिया, आपने पार्ट ऑफ लाइफ वाला टाइमर और नॉट लिख दिया, तो फिर वो पूरा ही. फिर नीचे आते हैं, आपने फिर से लिखा वी कैन डेवलप्ड, कैन के बाद सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज कर दिया आपने, फर्स्ट फॉर्म आता है. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आप है ना, आप शायद कहना चाहते हैं हेयर, हेयर इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. यहाँ पे भी देयर इज, आपने हेयर इज सम कुछ लिखा, हेयर आर सम इम्पोर्टेंट्स, आर बिकॉज टॉकिंग अबाउट प्लूरल. फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है वी नीड टू रीड स्पीच, वी नीड टू रीड स्पिरिचुअल बुक्स, ठीक है ये ओके. फिर आपने लिखा है वी डू एक्सरसाइज एवरी डे. यहाँ पे क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, अच्छा लाइक सही माइंडसेट रखने के, तो जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपको ये कर, आप कह रहे थे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो नीड टू से सेंटेंस बनता ज्यादा सही रहता. वी नीड टू रीड, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना है. लेकिन आपने सेकेंड पॉइंट लिखा है वी डू एक्सरसाइज एवरी डे, जिसका मतलब है कि हम डेली एक्सरसाइज करते हैं. तो आपने ये नहीं कहा कि आपको ये करना है, आपने ये कहा कि हम ये करते हैं, जो कि वहां पे सूट नहीं किया. क्योंकि आप कहना तो ये चाहते हैं ना कि ये रहे कुछ रीजंस, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आ जिससे आप पॉजिटिव माइंड से ले सकते हैं. आपको बुक पढ़ना है डेली, आपको एक्सरसाइज करना है, तो आपको लिखना चाहिए यू नीड टू, वी नीड टू डू द एक्सरसाइज, या वी नीड टू एक्सरसाइज एवरी डे, है ना, क्योंकि इसका मतलब हो गया वी डू एक्सरसाइज, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं. फिर आपने लिखा वी शेयर आवर ओपिनियन इन पॉजिटिव वे. सो आप शुड से बता सकते हैं कि वी शुड शेयर, है ना, हमें शेयर करना चाहिए, वी शुड शेयर आवर ओपिनियंस, वी शुड डू एक्सरसाइज, या फिर वी नीड टू, है ना. व्हेन यू आर गिविंग द सजेशन, नीड टू या शुड विल बी लाइक कैन बी यूज्ड, और मस्ट आल्सो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट है पेरेंट्स. वी टॉक अबाउट माय पेरेंट्स. This one sentence also, the first one sentence, I think like we should change it. Like if you are talking about your parents, so you should say you should write I would like to talk about my parents. And because you started with we talk about, and then we means everyone, like we means I'm also there, we means every person who is taking the class, they are there, and we means I'm also there. So like we were not talking about, only you were talking about that. So you can say I talk about my parents, है ना. माई लिखा है ना, तो माई तो आई के लिए यूज करते हैं, वी के लिए तो आवर यूज करते हैं. वी टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स, एंड माई पेरेंट्स इज. फिर इसके बाद आपने आई थिंक यू हैव रिटन वन वर्ड विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड द सेकेंड थिंग है वो Feed. फीड. So my parents, the first thing is that you are talking about plural doer my parents. With plural doer you use are. Okay, so है ना, you have written my parents is the first mistake. The second mistake is with if you are using is a mar, so after that you use action ing, but you have used first form. The second mistake. Okay, the third mistake is that you have written my parents is feed, but you should say my parents feed. मेरे parents खिलाते हैं, खिला रहे हैं अभी कहाँ, like right now, so they are not doing the work ना. In part of like the same thing, I told you that ismr we will use only in one condition, that doer is doing the work, and while doing he is talking about that, otherwise we'll not use it, we'll use do does. Even though if you thinking like even if you are thinking that no I want to say raha hai, no, if work is not happening right now, don't use it, don't write it. So that's my parents feed should be there. They love too much, so too much में TO एक O दिख रहा है, like it should be TOO, too much. और too much नहीं, like you can say so much या very much. too much TOO थोड़ा सा नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव में हो जाता है, तो they love me so much, they love me very much. फिर है if I made mistake they always make understand us. तो आपको कहना है अगर मैं कोई गलती करता हूँ, यही कहना है ना आपको, है ना. Yes, sir. अगर तो ये होना चाहिए इफ आई मेक मिस्टेक,
इफ आई मेक एनी मिस्टेक, आपने मेड लिखा है ना, दे ऑलवेज मेक अंडरस्टैंड अस, वो मुझे हमेशा समझाते हैं। तो समझाना होता है मेक समबडी अंडरस्टैंड, तो मुझे समझाते हैं तो दे ऑलवेज मेक मी अंडरस्टैंड, अस नहीं। और अस भी लास्ट में लिखा हमने, मेक के बाद पर्सन, दे ऑलवेज मेक मी अंडरस्टैंड। इफ आई मेक एनी मिस्टेक दे ऑलवेज मेक मी अंडरस्टैंड, तो दैट शुड बी देयर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है समटाइम्स आई नीड मनी, बट ठीक है इतना है ना, समटाइम्स आई नीड मनी, माई पेरेंट्स डोंट हैव मनी, माई पेरेंट्स अरेंज देम, एंड आफ्टर दैट ही, you are talking about my parents, okay, you are talking about parents, plural doer। तो if you are talking about plural doer तो ही कहाँ से आ गया, बिकॉज ही तो सिंगुलर डुअर की बात करता है। आपको, आपने जो ही लिखा वो पेरेंट्स के लिए लिखा कि माय पेरेंट्स डोंट है, मैं ना कि मेरे पेरेंट्स पैसा देते हैं ये करते हैं ना, तो आपने पेरेंट्स के बारे में लिखा और पेरेंट्स प्लूरल डुअर है, तो ही कैसे आ गया, ही तो सिंगुलर डुअर है, तो यहाँ होना चाहिए दे। और दूसरी चीज आपने लिखा है ही गेव्स, तो जी, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। गेव की सेकेंड फॉर्म होती है गेव, लेकिन गेव में एस और यस नहीं लगता, एस और यस एक्शन में ही लगता है। तो ये पूरा सही सेंटेंस होना चाहिए दे गिव मनी, है ना, एंड आपको लिखना चाहिए दे गिव मी मनी, या दे गिव मनी टू मी, है ना, तो दे गिव मी मनी, लेकिन आपने लास्ट में अस लिखा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप लोग लिखते रहना अपना जो भी आपकी गलती मिलती है। यार, आई एम फेसिंग, ओके, दे ऑलवेज थिंक गुड फॉर अस, this can be correct, like I was little confused that time. I think we can say this, like we can say that they always think good for me, they always think good for, and you don't need, I don't understand why you are using us, you are talking about yourself, so it should be me, है ना, because you are not talking about more than one person, so it should be they always think good for me, and they always support me, है ना, आफ्टर दैट कॉमा या फुल स्टॉप शुड बी देयर। एवरी टाइम व्हेन आई मेक मिस्टेक, तो आपने लिखा है मेड मिस्टेक, तो इट शुड बी मेक मिस्टेक, सो की जरूरत है ही नहीं, एवरी टाइम आई मेक मिस्टेक, है ना, एंड देन आई लव माय पेरेंट्स एवरी टाइम, है ना, ये एवरी टाइम, यू डोंट नीड टू यूज द वर्ड एवरी टाइम, व्हेन यू लव समबडी यू लव समबडी, इट्स नॉट कि कभी कभी आई लव, है ना। तो लाइक यू कैन से sir, I have a problem. हाँ, Me, her, us, and this type of, I think, I don't know what, what, what saying. This type of words, I was always confused. आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड। Yeah, I am always confused. So you can teach me. Yeah, sure. I'll need to prepare some slides for that, but surely we will. I'll take the slide and we'll talk about that as well. कि for क्यों, his क्यों, their क्यों, us क्यों। next पे आते हैं ना, यह हो गया शायद आपका complete। Okay. Anything else you want to ask? No, sir. Thank you. नेक्स्ट आते हैं। आ, ये first we have checked, then second we have checked, then third we have checked, and whose notebook is that, bhai? Recognize it. I think Preeti ma'am's or Dolly ma'am's notebook is this. Sir, my book. Okay, Dolly ma'am is there. Okay, Dolly ma'am has got very good writing. She has written very clean, and Thank you, sir. most welcome, ma'am. And let's go ahead. Very like we don't have a lot of mistakes in that, but yeah, we have some mistakes. So first thing, English is very important for us because if we don't have English communication skill, so you don't need to use so there. In Hindi, it sounds that Hindi will feel like that. Let's write so or then, but you don't need to write so or then. Okay, you just need to say if we don't have English communication skills, we don't survive. That is only you need to. So instead of so, you just need one comma. After Okay, that, sir. again, if we have mastered English, so again you don't need to so, because when you give condition and with the word if you are giving condition कि अगर हमारे पास ऐसा है, अगर हमने ऐसा किया है,
तो ऐसा हो जाता है, तो हिंदी में तो ऐसा साउंड आता है तो, अगर हमारे पास ऐसा है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन वो तो इंग्लिश में बस कोमा बन के रह जाता है ना। जैसे मैंने कहा, अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। अगर मैं कड़ी मेहनत करता हूं तो मुझे सफलता, इफ आई डू हार्ड वर्क आई विल गेट सक्सेस। यहाँ बीच में मैं सो लगा के ग्रामेटिकली उसे गलत कर दूंगा, देयरफॉर मैंने नीचे पॉइंट कर दिया सो। नेक्स्ट, Okay, sir. फिर है, फिर आपने लिखा है इफ डू वर्क इन एनी कंपनी, तो यू हैव स्टार्टेड द सेंटेंस इफ डू वर्क, बट डू वर्क व्हाट, लाइक व्हाट, वेयर इज डूअर, तो है ना, देयरफॉर डूअर इज नॉट देयर। You are like, doer has to be there, that what you are talking, who you are talking about. If we do work in any company, or if I do work, if a person does work, if people do work, so there is Sir, some. I want to write there we, but I So, forgot. okay, no problem. You should say I wanted to write, है ना, you are saying I want to write, you say I wanted to write, because we are talking about yesterday. Okay, sir. And then again there is so and easily, and we got promotion. So you have written got promotion, but it should be get promotion, because we are talking about result. Okay, we are talking about if we do the work in company, we can communicate with others easily, and we get promotion, not got promotion, we get promotion. After that, to the other high paying company and city, so we can earn high and good money for surviving. So that was okay actually. Next. Okay. Consistency is very important in our life. If we do the work consistently, we can get success early, and we can get discipline in our life. That it's okay, like it's correct. It's no problem. It will do. Next page. Okay. So the first paragraph is owner of the company. If we consistent, you have written if we, consistent word is not an action word. So therefore, I have highlighted. If we not if we consistency, you can say if we maintain consistency, you can say, because it's not an action. You can say if we maintain consistency, and if we about our work, or you can say if we become consistent about our work. Then again you have used so will not be needed. Then we can't get distracted easily if we are consistent, so we can again, so we can achieve something what we want if we are do. So in one sentence you have written if we are do, so after are you are using first one, which is wrong. It should be if we do the work consistently, so again you have used so. कंडीशन है, अगर if के साथ कंडीशन दे रहे तो सो तो फिर आएगा ही नहीं वो तो। नेक्स्ट, पॉजिटिव माइंडसेट। Positive mind is important because if we think positively, so again, so you can like you try to read the book as well, you'll not get the so that much. We can get the right way in difficult situation, we can get classmates and everything, we can get calmness in every situation, no matter how much the situation है ना। तो हाँ, तो आप कहना चाहती फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन कितना मुश्किल है, no matter how much difficult the situation is, ये होना चाहिए how much difficult the situation is, फर्क नहीं पड़ता सिचुएशन कितना मुश्किल है, how much difficult the situation is, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस इधर उधर हो गया है। आपने कहा how much the situation difficult, therefore I have underlined. नेक्स्ट है if we think positively, so we don't need so और so, बस ये so ही है बस। seems like you like that word. Next is my family is very important for us, है ना। My family is very important for not my family is very important for us, because if we face any difficult situation in our life, ठीक है। तो देखो आपका सेंटेंस एंड हुआ if we face any difficult situation, our family
ऑल्सो, ऑल्सो की जरूरत नहीं है। आर फैमिली, फैमिली सिंगुलर डुअर है ना, तो फैमिली सपोर्ट्स होना चाहिए। और आर फैमिली सपोर्ट्स अस एंड ऑलवेज tries to protect us, तो that is because family will be singular है ना, families plural। आगे है if we did anything, तो did नहीं, if we do anything wrong, अगर हम कुछ गलत करते हैं, if we do anything wrong। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस है, मैं एक बार like once I will really teach in the class as well, I will teach that four conditional like कि how do we use conditional sentence, कि हम कब वी डिड बोलते हैं, कब हम डूअर के साथ कंडीशन देके डूअर के साथ सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, कब फर्स्ट फॉर्म, तो ऑन दैट विल टॉक अबाउट लेटर, है ना, पर बात करेंगे। देखो वो कुछ चीजें हैं, मैंने क्यों बैच में बात नहीं की उनके बारे में। वो जैसे कंडीशनल सेंटेंस हो गया, कैन कुड शुड हो गया, उसके बारे में आपको याद होगा मैंने बहुत ज्यादा फिलहाल बात नहीं की। why have I not talked? Because there is a time limit for learning those things. If I find that students are not able to use the basic time words and basic rules, they are not able to speak it, they are not able to write correctly, so how can I teach something? Like in order, if I don't find that the students are passing fifth class, so how can I teach you something about sixth class? And no matter, no matter how good you are you are speaking can could but if you can't speak do does ism or was, or if you cannot write, if you cannot make stories, there's no point of that, because these rules will cover most of the spoken English, like stories and all this and all the things, so you need to work on that. Sir, Next. I have a doubt. Yes, ma'am, ask. Sir, whenever I write a paragraph about anything, after completing the paragraph, I ask Gemini या AI, so उसमें लिखा आता है मतलब कि वर्ब, वो कंडीशन के हिसाब से वर्ब चेंज कर दी गई है, मतलब वर्ब का फॉर्म चेंज कर दिया गया है, मुझे वो समझ नहीं आता। Condition, see, like what was written that according to the condition the verb form is changed, यस सर। उसको साइड में रखते हैं। द वर्ब फॉर्म विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम वर्ड, दैट व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to think that what do you want to say, what is the situation, according to the situation you need to take one time word and then you need to write the sentence, and you know very well that action form, the verb form will be changed according to the time word, so you need to find the exact time word, that what time word you want to use. ओके सर। Gemini वो तो they try, they will make the things very complicated. I have said, I have already said one thing many times, that always go for the time word. If you want to write something, if you are thinking about something, thus any sentence, just find out the time word. If you get the correct time word, you also know, if you are thinking that you need to write with ismr, you know after ismr what could come. If you are thinking that do does will come, so you know after do does what action, what verb form will come. If you are thinking was verb, so you know very well after was verb what will come. So just go for that. It will, like Gemini and all these things make the things complicated grammatically. Okay, next. Okay, this one. Okay, this is, so our family try to understand our, try to understand our situation and they make us understand. So again the same thing, family and try, so our family tries to understand, and then after that they make us understand and they don't bother to us. So मतलब disturb करना, परेशान करना, bother us, you don't need to use to here, so they don't bother us or they don't bother. This is a thing. Next page पे चलते हैं. Okay यार, it is, ये तो, how can I rotate this? रोटेट कर सकते हैं क्या? Because I need to download it. Wait, download कर. Whose notebook is that? प्रीति मैम, it's your notebook. यस सर। एक सेकेंड में अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन मैं ओपन करता हूँ. इसको
I was checking all these things after in the morning offline batch was there. So after completing the offline batch, I got some time and then I checked this. तो ये रहा. And after if somebody has shared the notebook after 12:30 or something, maybe I couldn't check because I checked the work. The first page is that. Very much noise is coming, ma'am. Yes, sir. It seems like people are fighting there. Okay, so first thing is that two sentences I have highlighted. The first sentence is discipline is spelling is wrong, and the second sentence is nowadays. So now day nahi, NOW now or days or and this is one sentence. You cannot break it. है ना आजकल nowadays means आजकल. So NOWADAYS nowadays और ये एक word है. तो यहाँ पे spelling mistake nowadays आजकल. Nowadays बोल सकते हैं या फिर Okay, sir. okay एक ये है consistency. तो you have written है ना she goes school every day. She goes to it should be she goes to school every day, but she slow in reading. So that sentence doesn't suit. I think you want to say that she's weak in reading. So she slow will not be the good verb, good action. After that, but when we start slowly and efforts only 1 hour, but when we start slowly, it will give us more. Okay, but when we start slowly, it will give. So after will do section first form without changes, but I think you have written gives. It should be it will give. Yes, sir. It will give us more. This sentence could be Sir, changed. your Like you can voice put- is loud. yeah. Wait. Okay, so that one sentence, I think we could change it. What do you want to say, ma'am? What do you want to say? But when we start slowly, it will give us more understandable. Like you have written something. Can you please tell me what's the meaning of that? Yes, sir. When we start reading slowly and we understand the thing, what is the meaning of that, so we can understand more. Okay. So फिर तो reading आपने नहीं लिखा ना. When we start reading slowly. Yes, sir. And I forgot, I think so. Next नीचे highlight किया है मैंने. We start studying only 1 hour and she study every day. तो she third word singular है तो studies होना चाहिए. She studies every day. The same thing आपने लिखा है she study तो she studies होना चाहिए. She studies and she gets success. तो she फिर यहाँ gets होना चाहिए because again third word singular we are talking about. Okay, sir. Okay, ये हो गया. Family तो everyone है ना. In this one about family you have written everyone have their family. देखो everyone works as a third word singular, so it should be everyone has, not everyone have. Should be everyone has his family. Then and in family I think they all are you have written I think teachers. You have written teachers. What do you want to say here? Oh, sorry. I teachers. है ना. तो teach Or taught, sir, taught. you are saying taught but it doesn't look taught. Okay, sir, I made a mistake, I understand. You want to say in your family everybody is teacher.
No, sir. Okay. And for then you have written for me because they all teach me a good thing. A good thing. Think, THING sir. thing. Okay. And then is a very important in my family. I love my grandpa because he third word similar to he loves, not he loves me a lot. And my grandpa teaches me all the good things. When things PHI things should be there. And my grandpa was so ma'am, like in the starting you have made the sentences with the present one, part of life rule one. He loves me a lot and my grandpa teaches me all good things. And then after that, first of all, you're talking about present time word, and then you my grandpa was supported. What do you want to say? वो support करते हैं या वो support करते थे? सपोर्ट करते थे सर. हाँ. So my grandpa supported me, or you can say my grandpa used to support. My grandpa used to support me. Okay, sir. When family supports us, then only we can do anything we want. And my all family members. मेंबर्स में आपने एपोस्ट्रोफी लगा दिया है क्या? मेंबर एपोस्ट्रोफी एस, देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है. हाँ सर. नहीं लगता है ऐसे, यहाँ नहीं लगता है तो, है ना? तो है ना, दो तीन चीज पे अपन आप मेरे को दिख रहा है कि अपन को क्लास लेना है. एक तो हर देयर ये सारा वाला वर्ड, और एक तो ये एपोस्ट्रोफी ऑल फैमिली मेंबर्स. तो एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा. ओनली ऑल फैमिली मेंबर्स. आर टॉट नहीं आएगा. बिकॉज आर इट शुड बी ऑल फैमिली मेंबर्स टीच मी गुड थिंग्स. इट विल बी करेक्ट. ओके. और देखते हैं. तेरा नहीं. Okay. So this is, I think, positive thinking. Positive mindset is good things. Again, you have written things. It should be things. Then downside, you have written we cannot get happy anywhere. If we have negative attitude means we cannot get happy anywhere. थोड़ा सा like odd sentence. It feels. उसके बाद नीचे है if we have positive attitude mean, तो it should be, इसको means हो जाना था. it means our life singular है तो life gets changed, not life get changed, gets. and we get, ये succeed मेरे ख्याल से आप लिखते थे succeed. सक्सेस होगा क्योंकि गेट एक्शन है. या तो आप लिख सकते हैं वी गेट सक्सेस, या तो आप लिख सकते हैं वी सक्सीड. गेट सक्सीड विल ओके after सर. that of having good, and we can do again everything you have done, so everything should be there. That is the thing. Okay, और देखते हैं कौन है. अरे यार I just did I shared the link. Next, अब 8 to 9 सर बैच. क्या मैंने सब सेंटेंस अच्छे से बना पाई हूँ सर. What? I made all sentences in correct way sir. Yeah, like some mistakes are there. ओके सर. चलो अब I will read Ishrat ma'am book. Ishrat ma'am has written very nicely. You will enjoy that. Ishrat ma'am, पढ़ूं क्या? Okay. So this is a notebook we are reading, guys. And let's go. Seema ma'am is sending message. अरे यार, I forgot to. So लिखा है most of people completed their degree but unable to find job. Ishrat ma'am, are you there? Ishrat ma'am is not there. Ishrat ma'am, let me know if you are there so that I can read this. Otherwise, I will read somebody else, and when you come, I will read your notebook. दूसरा notebook पढ़ता हूँ. Okay, when she comes, she will let me. तो
पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। Can anybody tell whose notebook is that? Can anybody tell me whose notebook is that? ये ये हो सकता है शायद प्रभजोत मैम का लग रहा है ये। शी इज ऑल्सो नॉट देयर, तो फिर ये भी नहीं पढ़ेंगे अपन। अमन मैम, हाँ ये प्रभजोत मैम का था। और कौन कौन है? तो जितने लोग हैं उनका, अच्छा विवेक सर है ना, विवेक सर की नोटबुक पढ़ते हैं। विवेक सर हैज मेड वेरी लेस मिस्टेक्स। ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके, so importance of consistency, the quality of always behaving or performing in a similar way, और है ना। एंड बात करते हैं, हाईलाइट किया गया, कंसिस्टेंसी इज क्रूशियल बिकॉज इट्स जनरेट ट्रस्ट। सो ये जो लिखा है ITS, इट्स, इसको ऐसे यूज नहीं करना है, ये होना चाहिए इट जनरेट्स, जनरेट्स, है ना। या फिर आप कह सकते हैं इट बिल्ड्स ट्रस्ट, है ना, इट Yes, sir. बिल्ड्स ट्रस्ट बिकॉज पार्ट ऑफ लाइफ आर रूल। ये जो इट्स है ये ऐसे यूज नहीं होता, और है ना, यहाँ पे नहीं होगा ये वाला theme। मैं जब वो वाली क्लास लूंगा, मैं थोड़ी स्लाइड बना लूं, क्योंकि स्लाइड थोड़ी सी अधूरी है वाली। जब मैं एक स्लाइड बना लूंगा तो मैं इट्स, हिज, हर, देयर, आवर, ये सब बढ़ाऊंगा। तो ये होना चाहिए इट बिल्ड्स ट्रस्ट, या जनरेट्स भी कह सकते हैं। एंड एंड इंक्रीज है, देखो एंड के बाद आपने एक एक्शन यूज किया है तो वो भी के लिए आना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर था। सो ये होना चाहिए एक एंड इंक्रीजेस द डिसिप्लिन। फिर नेक्स्ट में नीचे हाईलाइट किया है, English language are essential. English language will be working as a third word singular, so it should be is. English language is essential. Okay, then at the last I've written, after learning these languages, chances are increased. So not, it should not be chances are increased. You can say chances increase only. You can say chances increase. Okay, that's it. Okay, so this is the thing. आगे बढ़ते हैं। भूमिका मैम हैज कम। भूमिका मैम की नोटबुक पढ़ें क्या? पढ़ते हैं, चलो। Anamika ma'am, I couldn't check your notebook because I just, by the time I was free, it was not there, and I started doing the work. So apologize. Hmm. If person importance of Bhumika ma'am, let me know, है ना, which one is your notebook? This one? No. Yes, sir. This one is your notebook. This is the first page. No, sir, this is not mine. Yeah, I know this one. Am I right? Yeah. Yes, sir. Okay, so the first thing you have written, it's very like, it is a eye test as well, because some things are blurry here, some but we need to read that. Okay, it's written our family protect, so third word singular, so it should be protects us every time. Okay. In, and you have written in available for every time. So you can say that our family protects us every time, and they are available for us, है ना, every Yes, sir. time, every situation, whenever we need, whenever I need. So they are available. Then after that you have written, my family guided me. Guided.
So you should say my family guides me, because still they guide you. So my family guides me and for my Okay. better future, and my family, you have written my family take care, so it should be my family takes care. Okay. Because with third word singular we use s or yes, and I will give the explanation. In upcoming classes, I'm going to teach does, and I will teach you that how do we use that, how do we use s or yes, how do we use action, how do we choose what is third word singular, what is third word plural. I will teach that. Okay, after that off, and my family takes care of me, and my family loving me so much. And so you can say loves me, like not loving me, my family loves me. After Okay. that downside, you written my family give me strength. So it should be my family gives me strength. Next, Okay. next page. Two mistakes. Thinking, okay, with positive thinking, we still trying for our dreams. Sentence is broken. Can you please tell me what you want to say? Positive thinking, we still trying for what you have in your mind. Because we still trying for our dreams. With मतलब with positive thinking we still trying for our dreams. मतलब dreams के लिए कोशिश करते हैं. we still try, not trying. Okay. ing ka, there's no reason for ing. So you can say with positive thinking, we still try for our dreams. फिर next है it is also helps. So ये sentence होना चाहिए it also helps. Is will not be there. It also helps, not it is also helps. Okay. Wow, very nice. आपने thank you भी लिखा है. Most welcome. Thank you, sir. और ये चेहरा ये आप ही हैं क्या नीचे थैंक यू के बगल में? सर हरी सब्जी बनाती हूँ वहाँ पे. Okay. Then है we have achieved our goals one day. आपको कहना चाहिए we will achieve our goal one day. एक दिन हम अपना गोल जरूर अचीव करेंगे. Not have Okay, sir. achieved. Have means तो हो गया अचीव, मतलब गोल अचीव कर लिया. That's the thing. नेक्स्ट पे आते हैं. ओके, जूम आउट करो इसमें. वंस अ वीक, देखो वीक में एक बार रिटर्न होगा ही, तो आप लोग रेडी रहें उसके लिए. एक ना एक दिन तो रीड करना है. डेली नहीं कर सकते, डेली डेली नॉट पॉसिबल. फिर है वी स्पोक ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू शुड से वी स्पीक, है ना, यू कैन से नॉट स्पोक. एंड देन नीचे है इफ वी नो इंग्लिश वी कैन टॉक टू द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. द स्पेलिंग ऑफ कंट्रीज इज रॉन्ग. देन है इट्स ऑल्सो हेल्प. सो इट्स लिखा है इट्स ऑल्सो हेल्प्स, इट शुड बी इट ऑल्सो हेल्प्स. एंड देन उसके नीचे मेनी कंपनी. मेनी के बाद जो डूअर आएगा वो प्लूरल टर्म में आएगा, तो मेनी कंपनीज नॉट मेनी कंपनी. मेनी कंपनीज प्रेफर पीपल हु कॉल स्पीक. तो है ना हु कॉल स्पीक, आपने कुछ लिखा है, इट शुड बी हु स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, नॉट कॉल, हु स्पीक. देन आपने लिखा लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इज ऑल्सो इंक्रीज. तो इज ऑल्सो इंक्रीज नहीं, लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग ऑल्सो इंक्रीज आर कॉन्फिडेंस. दिस इज अ थिंग. ओके, डन. Okay. Really, it was really hard for, I'll not believe, but it was really hard for checking these things. I checked it was because I needed to read, and I needed a good time where there is no disturbance. And first of all, so I was thinking that how should I check in that way, because I needed to read the line. If I don't read the line, I cannot just tell. I needed to read, and like very small in phone I needed to read, because I need to mark as well. But finally, actually, but we did that. At least we can say you guys should work on the punctuation, the comma, the full stop, when to take comma, and when you keep writing, when you keep going and keep doing the activities like that, you will start understanding these things. Okay.
अब क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब हो गया हमारा चेक ये सब।